तो प्रशासन के आगे तो कोई भी जाएगा नहीं। ये लोग भी प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने भी जो है तो नोटिस दिया है कि ये जो काम हो रहा है अभी इसको काम को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद काम रुक नहीं रहा है। लॉकडाउन के अंदर जो है तो जबरन काम यहाँ पे चालू है। अगरचे ये लोग प्रशासन के साथ खड़े हैं तो प्रशासन का भी काम है इनके पास में आए या इनको बुलाए और इनसे बात करे किस तरीके से हल निकल सकता है।
वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में न्यूज़ 9 में। आज हम फतेहाबाद में आए हैं और यहाँ पे आने की वजह ये है कि यहाँ पे जो दरगाह है तकरीबन 700 साल पुरानी दरगाह है और दरगाह का नाम है हज़रत जलालुद्दीन दरगाह है यहाँ पे, जो कि 700 साल पुरानी दरगाह है। लेकिन यहाँ पे मुतवल्ली को या दरगाह को कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, बिना इजाज़त बिना पूछे यहाँ से रोड निकाल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्शन है, क्या कहेंगे। हमारे साथ दरगाह के मुतवल्ली है, आपका नाम बताइए। शेख मोइजुद्दीन, शेख सिराजुद्दीन और हम सारे जो तो शेख नजमुद्दीन, हम सारे जो तो मुतवल्ली के वारिस है और हम 10 भाई इस चीज़ के वारिस है। हमारे पुरखों के से 1295-1296 फसली से इसका रिकॉर्ड चले आ रहा। टिपन उतारा, प्रति बुक और 1989 वक्फ शासन गजट और वक्फ गजेट, इसके अंदर सब चीज़ की नोंद है। 1995 एक्ट के तहत ये वक्फ रजिस्टर्ड संस्था है और इसके अंदर जो है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र स्टेट राज्य वक्फ बोर्ड शानी शेख साहब ने इसमें अभी एक लेटर निकाला है, आदेश कि भूमि उप अधीक्षक भूमि अभिलेख तालुका गंगापुर जिला औरंगाबाद के लिए उसकी एक कापी उप जिलाधिकारी वैजापुर और तहसीलदार वैजापुर को दी गई है और हमारे जो वारस है जितने उनको सबको एक कापी दी गई है। इसमें ये लिखा गया है कि बाबा गट नंबर 2 सर्वे नंबर 2 ये 23 एकड़ 13 घंटे इनाम ज़मीन है और इसके अंदर से गैर ज़रूरी लॉकडाउन के पीरियड में सख्ती से दबाव तंत्र का वापर करते हुए लाकि हमको मुतवल्लियों को, वारसदारों को, इनामदारों को तकलीफ दी जा रही है और अतरात हम ग्राम पंचायत इसके अंदर जो है तो मिली भगत करके हमको हरेसमेंट कर रही है और गंगापुर तहसील इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते हुए गंगा पंचायत की सुन के हम लोगों को दबाव का वापर करके ले लिए हमारे साथ जी। हाँ, और ये जो है तो गैर ज़रूरी इलीगल काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे को किसी किस्म की नोटिस नहीं दी, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी और ये जो है तो पूरे हमारे फतेहाबाद को, दौलताबाद के सारे लोगों को ये हरेसमेंट हो रहा है। हमारे फतेहाबाद के, औरंगाबाद के सारे लोग, भाई लोग यहाँ हाजिर है, दौलताबाद के हमारे भाई लोग भी सब हाजिर है और मीडिया ने आपके हमारे को सपोर्ट किया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है, कब आपको पता चला कि यहाँ से रोड लेकर जा रहे हैं और आपने किससे बात की? पिछले साल जो है तो इन्होंने सख्ती के लॉकडाउन के अंदर ज़बरदस्ती से जेसीबी और बुलडोजर लगा के खबरों को उद्ध्वस्त किया और झाड़ों को तोड़ दिया। उस वक्त हमको पता चला क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते थे सब लोग लॉकडाउन के अंदर। उसके बाद हमने ज़िला परिषद, वक्फ बोर्ड और विभागीय आयुक्त, BNC सारों को इसका रिमाइंडर देते गए कि बाबा ये लोग जो काम कर रहे हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, इसी में हमको किसी प्रकार की सूचना और नहीं दी गई। तो हमने इसको बार बार पिछले साल भर से रिमाइंडर देते जा रहे, लेकिन वो सख्ती का अमल करते हुए वो ये रोड ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी ये लोग जो है तो भूमि अभिलेख के लोगों को लाकर पंचनामा करा के हमको प्रेशर कर रहे थे। इसलिए हम सब लोग जमा हुए हैं यहाँ पे। हमारे आपके पास में दरगाह के पूरे कागज पेपर वगैरह है पूरे? हमारे पास में जो है तो 1295 फसली, 1296 फसली का भगोटा पत्रक है और हैदराबाद इनाम अत्यात एक्ट के अनुसार इसकी विरासत हो चुकी है। हमारे दादा परदादा से इसकी विरासत हुई है और सारे के सब लोग बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास में पूरा रिकॉर्ड है कि ये जमीन जो है तो दरगाह की है और अगर यहाँ से रोड लेकर जाते हैं तो उनको मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा ये जो है तो ये जो है तो हमारा कहना है कि भाई जब दरगाह की जब तक जमीन की गिनती नहीं होती, कुछ लोग अतिक्रमण भी करके घुस रहे हैं, कुछ सरकार जो है तो गैर जरूरी इलीगल रोड भी लेके चल जा रही है। तो हमने वक्फ बोर्ड के सीओ साहब को एक निवेदन दिया कि भाई ये वक्फ बोर्ड के इनाम ज़मीन फतेहाबाद की दरगाह हज़रत जलालुद्दीन पीर मलिक रहमतुल्लाह अलैह की सर्वे नंबर 2 गट नंबर 2 इसकी मोजनी करना है सरकारी और उसके बाद में उसकी ज़मीन की हदबंदी करना है ताकि फ्यूचर में ये आवाम को और कौम को और वक्फ बोर्ड को और इनामदारों को मुतल्लिक़ लोग इसकी तकलीफ़ ना हो। इसलिए हमने वक्फ बोर्ड के सीओ साहब ने अनीस शेख साहब ने इसके ऊपर आदेश पारित करके ये दिया है। लेकिन ग्राम सेवक जो है तो इलीगल कामों के अंदर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को अतिक्रमण करके बिठा दिया है। जो भरत भास्कर है, नमूना नंबर 8 दे दिया उन्हें भरत भास्कर को, कड़ूबाल को नमूना नंबर 8 दे दिया। 2014 में भी एजाज हुसैन साहब ने इसके ऊपर एक FIR दाखिल की रहे थे अतिक्रमण करने वालों को, उस टाइम उनको हटाया गया था। लेकिन बाद में ग्राम पंचायत ने कहा कि दबाव तंत्र का वापर करते हुए फिर भरत भास्कर को और कड़ूबाल को यहाँ सामने रोड के ऊपर अतिक्रमण करवाया। लेकिन हम हर बार इसको फेस करते आ रहे हैं। मीडिया का इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इस बारी हमको मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है और हम तमाम की हिम्मत अफजाई के लिए मीडिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी चलिए, यहाँ पे ये जो आपने जानकारी सुनी है ये दरगाह के मुतवल्ली है और इनका कहना ये है कि दरगाह के पास में पूरे कागज़ पेपर पूरे सही तरीके से है और इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी है। उसके बावजूद जो है तो यहाँ से जबरन
ज़बरदस्ती जो है तो रोड लेकर जा रहे हैं। ना ही दरगाह को नोटिस दी गई है, ना ही हमें बताया गया है। और कुछ लोग हैं जो दरगाह की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में और मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं। खुलदाबाद से आए हमारे, दौलताबाद से आए हमारे बीजेपी के बने शेख हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप अस्सलाम वालेकुम, आपको मीडिया वाले को भी मैं सलाम कर रहा हूँ। सर मैं हूँ बने शेख, जिला उपाध्यक्ष भाजपा का, ठीक है। मैंने इसके पहले भी इन्होंने जो है तो वाद डाली, वो वाद डालने के बाद में भी मैं आया हूँ और सारे लोग, हमारे भाई लोग सब पूरे के पूरे जमा हुए थे। इन लोग के पेपर देखे, हमको पता नहीं था कि भाई पेपर किसके पास है। पेपर जब हमने देखे तो भाई इनका भी, हमने पंचायत में सरपंच का उनका ये बोलना है कि भाई हमारे, उनके पास भी पेपर नहीं, पेपर हमारे पास है, ठीक है। हमने उनका भी पेपर देखे, उनके पास में कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, ये वाद डालकर जो है तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कब्रिस्तान का। आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ रोड बनेगा तो आने जाने की फैसिलिटीज़ बढ़ेगी? हमारा ये बोलना है कि रोड अगर कहीं रोड पे बनता है, रोड जब वो वहाँ से है ही नहीं तो रोड बाजू में से है। और हमने ये भी बोला कि भाई जब अगर रोड तुम्हारा है तो गिनती करो, और गिनती कर कर आप जो है तो रोड ले लो, और अगर जहाँ से रोड निकलता है वहाँ से लो। हम मना नहीं कर रहे, हमने किसी को मना नहीं की, लेकिन तुम बोलेंगे हमारा रोड वहाँ छोड़ोगे और हम दरगाह के कब्रिस्तान में से लेवल करेंगे, ये नहीं चलेगा ना सर। हमारा ये बोलना रहा है कि भाई आपका अगर किसी चीज़ का अगर तकलीफ है दरगाह का, तो दरगाह में कि अगर कोई चीज़ देते हैं तो एक तो हाँ, इसलिए जो है तो आप ये काम करो, वो एक तो उनको चाहिए, तो फिर अगर उधर से रास्ता नहीं निकलता तो फिर मुआवजा दरगाह को दो, हमें को मत दो। दरगाह का जो है आप अपने हाथ से उसका मैनेजमेंट करो, उसकी जो भी मरम्मत है वो पैसा खर्चा करो। तुम फुकट में करोगे, ये कहाँ से चलेगा सर? जी, अब वक्फ बोर्ड से आपकी बात हुई इसके ऊपर? बात हुई ना, बात हुई जारी करके तो ये लेटर आया है। ये लेटर जो दिया गया है ये उनकी बात करने के बाद है। क्या कहना है उनका? उनका ये बोलना है कि भाई नहीं, हमने आपको लेटर दिया है, उसमें जब तक गिनती नहीं करते आपने जो है तो उसको रोक के रखना। ओके, रोक के रखो, वो रोक के रख दिए जी। अब रोकने के बाद में ये नया काम का सिखा दिया, हमको तो पता भी नहीं लगा। अब वो जो है तो सही हकीकत में देखा है तो वो जो आदमी एक है बंदा उधर कौन कॉलेज बनाया क्या बनाया नहीं पता, वो ज़्यादा पैसे वाला है और वो आमदार खासदार से मिला हुआ है। उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है यहाँ से रोड बनने तो रोड उसका तो रास्ता अगर जाने को रास्ता नहीं है तो वो कॉलेज को जाएगा किधर से? हमारा ये वो रास्ता जो नक्शे का है, जो नक्शे का रास्ता है, वो नक्शे का रास्ता लो और बनाओ, हमें कोई तकलीफ ही नहीं ना जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दरगाह के मुतवल्ली है, जो दरगाह की देखभाल करते हैं, उनका कहना है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है रोड बनाने में, लेकिन रूल के मुताबिक बनाइए। एक रास्ता जो है तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस रास्ते को डेवलप करिए। ये कब्रिस्तान में से रास्ता लेकर जाने की वजह क्या है? आइए और कुछ हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप जो है तो फतेहाबाद में है, प्रॉपर फतेहाबाद के, कितने सालों से यहाँ पे आप दरगाह को देखते हैं? और ये जो रोड निकला है, ये जो रोड बन रहा है, ये पहले था या अभी शुरुआत की है रोड बनाने की? नहीं, पहले रोड था, इधर से मैंने जोड़ रास्ता था। वो ये बाजू वालों ने क्या करे, जोड़ रास्ता बंद करके बीच में से रास्ता निकाले, और कुछ ऐसा तहसील से भी अधिकारी को पकड़ के उन्होंने क्या करे, बीच में से नक्शा बनाए। अभी जो अधिकारी आए थे तो वो अधिकारी ने बोले कि इसे टिपन में कायमी भी रास्ता नहीं है, फिर भी अपना 4 दिन हो गए हमको तकलीफ देना चालू कर। लेकिन आपका बोलना ये है कि रोड अगरचे जहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है वो रोड को डेवलप करिए, या कब्रिस्तान में से रोड लेकर जाके नहीं जा सकते। अगर रोड है तो लेके जा सकते, नहीं है तो कहाँ से लेके जाएंगे तुम? गवर्नमेंट के नक्शे में यहाँ से रोड नहीं है गवर्नमेंट के नक्शे में नहीं है रोड। लेकिन एक तरतूत होती है, अगरचे एक नया रास्ता बनाना है, अगर नया रास्ता करना है तो उसमें जो है तो गवर्नमेंट को फिर मुआवजा देना पड़ता है। जैसे हमने देखा है सिटी में भी अगरचे रोड बड़ा करना है, अतिक्रमण में कुछ घर जाते हैं तो उनको मुआवजा मिलता है। वैसे ही दरगाह के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि आप दरगाह को मुआवजा दीजिए, हमें मत दीजिए। अगरचे बनता है रोड तो भी हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका जो मुआवजा बनता है वो आपको देना ज़रूरी है। आइए, हमारे साथ में एक बहुत बड़े सोशल वर्क है दौलताबाद के, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर जो रोड कब्रिस्तान में से लेकर जा रही है गवर्नमेंट? ये तो बहुत गलत बात है। एक्चुअली जब नक्शे के अंदर इनका रास्ता ही नहीं है, और एक्चुअली जो वहाँ पे कॉलेज बनने के बाद अगर उधर दरगाह के पास से रास्ता लेके जा रहा है तो ये बेकायदे सी बात है। अगर तुम्हारा वहाँ पे रास्ता एक्चुअली है तो ये लोग भी देने के इतराज़ नहीं है, दरगाह कमेटी के जो लोग आए ये देने के वास्ते में ना इतराज़ नहीं कर रहे। आपका जो रास्ता है वो रास्ते के हिसाब से आप रास्ता निकालो ना, जो जोड़ रास्ता है। आप ये ग्राम पंचायत के दबाव में आके ये काम करेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। अगर ऐसा कभी देखे जाएंगे तो पूरा गाँव उठेंगे इसके वास्ते में। जी,
देखिए, यहाँ पे किसी को एतराज़ नहीं है रोड बनाने के ऊपर, लेकिन जो जोड़ रास्ता है जो इसके बाजू में है वो एक बेहतरीन रास्ता है जो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना पैसा खर्चा करिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाइए। उसके बावजूद यहाँ के लोगों का बोलना ये है, अगरचे कब्रिस्तान में से आपको लेकर ही जाना है तो आप वक्फ बोर्ड को, दरगाह को जो है तो आप मुआवजा ठहराइए, एक कमेटी गठित करिए। वो कमेटी के अंदर डिसाइड होगा कि किस तरीके से यहाँ से रोड लेकर जा सकते हैं, ये लोगों को मान्य है या नहीं है। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि अगर रोड आपको निकालना ही है तो पहले इनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, पूरी बातें तय करिए, उसके बाद में ही आप रोड लेकर जा सकते। ऐसा बेकायदेशी जबरन आप कहीं से रोड निकाल नहीं सकते। अगर आप अपने साथ में और एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुतवल्ली वारिस सिराजुद्दीन बोल रहा हूँ। अमीरुद्दीन वालिद साहब हैं मेरे। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता टोच मैप में है ही नहीं, और ये गैर और बेज़रूरत जो है तो रास्ता लेके जाना चाह रहे। तो जो पुराना जो टोच मैप में रास्ता है वो रास्ते से पाउल वाटर जो रास्ता है तो वो रास्ता लेके जाना चाहिए, जोड़ रास्ता लेके जाना चाहिए। इसका मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। ये जो है तो संगमत करुण जो है तो रास्ते के नक्शा बनाया गया, डुप्लीकेट नक्शा बनाया गया, और उसके अंदर उसके खुना नहीं है, चतुर्सीमा नहीं डाली हुई है, खुना नहीं है, उसके मोजनी नहीं। तो हमारा बोलना ये है कि इसकी मोजनी की जाए और मोजनी करने के बाद में रास्ते का जो है तो उल्लेख किया जाए। आपके पीछे वक्फ बोर्ड खड़ा है? जी हाँ, हमारे पीछे वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड के सीए साहब अनीस साहब ने हमको एक लेटर भी दिया, डिप्टी कलेक्टर को भी दिया गया, तहसीलदार को भी दिया गया और भूमि अभिलेख को भी दिया गया लेटर। तो ये लेटर के आधार कार्रवाई करके मोजनी करा जाए और मोजनी करने के बाद उसको जो है तो रास्ते की खुना कर दिया जाए। तो अभी क्या ऐसी वजह आन पड़ी आपको कि मीडिया के सामने आना पड़ा ये सब चीज़ें लेकर के? काम रुका नहीं है, काम चालू ही है क्या? काम रुका नहीं है, काम चालू है। इन्होंने लॉकडाउन में गए 2 साल में लॉकडाउन के अंदर अर्जेंट में काम चालू किए थे। वो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई लोग आ नहीं सकते थे। हमको जब मालूम पड़ा कि इन्होंने काम चालू किए तो हमने आके उनको बताया कि भाई हमारे पास में 700 साल पुराने पेपर है और ये दरगाह इनाम है और ये वक्फ बोर्ड के इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है। इसके बोलने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं रोके, लेकिन निधि लेकर आए उन्होंने ऊपर से और वो निधि ला के रास्ते का काम चालू, जबकि वो रास्ता है ही नहीं। जो रास्ता जो है वो पुराना रास्ता जो है तो पाउल वाट था, पाउल वाट से जो है तो टोच मैप में रास्ता नहीं बताया गया। तो पाउल वाट का जो रास्ता है उसको रास्ते को कंटिन्यू करके लिया जाए। अगरचे आपको मुआवजा मिलता है कि हम जो है तो मुआवजा देंगे, आपको मुआवजा देंगे और जो है तो हम यहाँ से रोड निकाल सकते हैं, तो दरगाह को मान्य रहेगा? जी, अगर आप रोड निकाल सकते हैं तो जो मैप के अंदर रास्ता है वो डुप्लीकेट बनाया हुआ है। जो पुराना हमारे बाप दादा से रास्ता था पाउलवाट, वो रास्ता लेते हैं तो हम उसको मंजूरी देने को तैयार है। जी, यहाँ पे सबका यही कहना है कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर एक मीटिंग बिठा करके एक काम हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, तो उसको एक सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के जो है तो आप काम करिए। ये जो रोड आप बना रहे हैं, यहाँ के लोगों का बोलना है कि ये गैर कानूनी रोड है और यहाँ नक्शे में कहीं पर भी यहाँ से रोड बताया नहीं गया है। ये पूरी कब्रिस्तान की जगह है, ये दरगाह की जगह है और इसके बाजू में एक रास्ता है, उस रास्ते को आप डेवलप करिए। और आगे चल के अगरचे आपको ज़रूरत पड़ती ही है, यहाँ से रोड बनाना ही है आपको, तो प्रशासन के आगे तो कोई भी जाएगा नहीं। ये लोग भी प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने भी जो है तो नोटिस दिया है कि ये जो काम हो रहा है अभी इसको काम को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद काम रुक नहीं रहा है। लॉकडाउन के अंदर जो है तो जबरन काम यहाँ पे चालू है। अगरचे ये लोग प्रशासन के साथ खड़े हैं तो प्रशासन का भी काम है इनके पास में आए या इनको बुलाए और इनसे बात करें किस तरीके से हल निकल सकता है, किस तरीके से रास्ता बन सकता है। यही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं असगर अली, आप देख रहे थे न्यूज़ 9।